गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अनोखा उपाय उपवाचक पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं रावूरी भारद्वाज। कई साल पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम हरितनगर था। हरितनगर का राजा कुमार वर्मा था। वह एक अच्छा शासक था। कुमार वर्मा के शासनकाल में राज्य हरा भरा रहता था, लेकिन एक समय ऐसा आया राज्य में सारी फसलें सूख गई। तालाब गड्ढे सूख गए। केवल दो ही जीव नदियाँ बची थी। जीव नदियाँ यानी हमेशा जो नदियाँ बहती रहती है उन्हें कहते हैं जीव नदियाँ, जो छोटी छोटी नहरें बनकर रह गई। राज्य में पशुओं का चारा भी मिलना मुश्किल हो गया। कई किसान अपने अपने पालतू जानवर सस्ते दामों पर बेचने लगे। ऐसी हालत में राज भंडार का अनाज प्रजा में बांट दिया जाने लगा। अड़ोस पड़ोस के राज्यों से अनाज उधार लिया जाने लगा। फिर भी राजा को भविष्य की चिंता सता रही थी। राजा उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में गंभीर रूप से सोचने लगा, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। राजा के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि अड़ोस पड़ोस के सभी राज्य हरे भरे हैं, वहाँ की प्रजा भी सुखी है, लेकिन न जाने इस राज्य में ऐसा क्यों हो रहा होगा। क्या कारण हो सकते हैं? इस समस्या का हल कैसे किया जाएगा? राजा कुमार वर्मा ने इस समस्या के हल की चर्चा के लिए कई बुद्धिमानों, हाजिर जवाबदारों और विद्वानों को बुलवाया। चर्चा में कुछ बुद्धिमानों ने बताया, हे महाराज, भूलें कई तरह की होती है। कुछ भूलें सरलता से पहचानी जाती है तो कुछ पहचानी नहीं जाती। कुछ हाजिर जवाबदारों ने बताया, हे राजन, कुछ भूलों का आभास तो होता है पर कुछ का आभास भी नहीं होता। कुछ विद्वानों ने बताया, हे प्रभु, कुछ भूलें सुधार के रूप में हो जाती हैं तो कुछ सुधार भी भूलों के रूप में बदल जाते हैं। ऐसे ही कोई जानी अनजानी बात छिपी होगी जिससे आज राज्य में यह समस्या उत्पन्न हुई है। राजा कुमार वर्मा ने पूछा, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सभी ने विचार विमर्श कर राजा को यह सलाह दी, सभी तरह से खुशहाल किसी राज्य के राजा से भेंट करें, वहाँ के शासन नियमों का पता करें, यहाँ के शासन नियमों में सुधार करें। इससे राज्य की समस्या का हल अवश्य हो सकता है। राजा कुमार वर्मा को यह उपाय अच्छा लगा। उसने तुरंत अपने पड़ोसी राज्य के महाराज सत्य सिंह से भेंट करने का निर्णय लिया और सेवकों से संदेश भेजा, राजाधिराज महाराज सत्य सिंह जी को सादर प्रणाम। हमारे राज्य में अकाल से जनता त्रस्त है। इस समस्या के हल के लिए आपकी उचित सलाह व आपके शासन नियमों की जानकारी के लिए हम आपके यहाँ पधारना चाहते हैं। आशा है कि आप हमारा निवेदन स्वीकारें। तो राजा ने पड़ोसी राजा को आमंत्रण वह उनके राज्य में उनकी राज्य को देखने के लिए पत्र भेजते हैं और सत्य सिंह जी को भेजते हैं वह उनके राज्य उनसे मिलने के लिए। वह अपने राज्य को खुशहाल कैसे रखा है, इस तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा। महाराज सत्य सिंह ने अपने संदेश में लिखा, आप और हम पड़ोसी राजा हैं। किसी भी समस्या में एक दूसरे का हाथ बटाना हमारा कर्तव्य है। हमारे राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्य सिंह महाराज ने भी कहा कि आप अवश्य हमारे राज्य में आ सकते हैं। आप हमारे आदरणीय अतिथि हैं। अतिथि के रूप में आपका सत्कार करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। इस प्रत्युत्तर के पढ़ते ही राजा कुमार वर्मा को अपने राज्य की समस्या का हल करने का कुछ हद तक उपाय मिल ही गया था। फिर भी राजा स्वयं पड़ोसी राज्य के राजा से भेंट करना चाहते थे। देखते देखते वह दिन आ ही गया।
राजा कुमार वर्मा का पड़ोसी राज्य में भव्य स्वागत हुआ और राज्य देखकर राजा आश्चर्यचकित होने लगे, क्योंकि चारों तरफ जलाशय भरे हुए थे, नदियाँ लबलबा थी, मतलब पानी से भरे हुए थे, नहरें बह रही थी, ठंडी हवाएं सनसना रही थी, खेत भरी हरियाली से भिना भिना रहे थे, फूलों के चमन खुशबू से महक रहे थे, बाग बगीचे फल फूलों से लदे थे। ये सारी चीज़ें देखकर राजा कुमार वर्मा को बेहद खुशी हुई। महाराज कुमार वर्मा की भेंट महाराज सत्य सिंह से हुई और मित्र, आपका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस तरह कुमार वर्मा ने सत्य सिंह से कहा, मुझे लगता है कि जिन शासन नियमों को मैं नहीं जानता उनका आप पूरा पालन कर रहे हैं, इसीलिए आपकी प्रजा सुखी है। मैं भी अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे सुशासन का हितोपदेश दीजिए। महाराज सत्य सिंह ने पहले तो मना कर दिया, किंतु राजा कुमार वर्मा के अनुरोध यानी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं दोषी हूँ। जो दोषी होता है उसे हितोपदेश करने का कोई अधिकार नहीं होता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मैं एक बार अपने अंगरक्षक के साथ इसी तरह उपवन में चर्चा कर रहा था। तभी मुझे राजमाता के पास ज़रूरी बात करने के लिए जाना पड़ा। मैंने अंगरक्षकों को अपने लौटने तक वहीं खड़े रहने का आदेश दिया था। राजमाता से बात करते करते रात हो गई। वहीं पर मैंने भोजन किया और सो गया। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो खूब बारिश हो रही थी। सेवकों ने बताया कि देर रात से बारिश हो रही है। जब मैंने उपवन लौटकर देखा तो अंगरक्षक उसी स्थान पर भीगते हुए खड़े हैं। मैं बातचीत में इतना निमग्न हो गया था कि अंगरक्षकों के जाने के लिए भी नहीं कह सका। यह मेरी भूल थी। अतः ऐसी भूल करने वाले राजा को हितोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे क्षमा कीजिए। राजा कुमार वर्मा ने महाराज सत्य सिंह की इस घटना को पूरे ध्यान से सुना और उन्हें लगा कि राजमाता ही उन्हें हितोपदेश दे सकती है। उन्होंने राजमाता के दर्शन किए और अपनी इच्छा बताई। पुत्र, सच कहूँ तो मैं भी दोषी हूँ। एक बार मेरे पुत्र ने अपनी पत्नी के लिए सुंदर जेवर बनवाए। मेरे मन में जेवर के प्रति लालच पैदा हो गया। यदि मैं अपने पुत्र या बहू से जेवर मांगती तो वे कभी मना नहीं करते। एक राजमाता का जेवरों के प्रति आकर्षण होना दोष है। किसी दूसरे की वस्तु के प्रति लालच रखना भी गलत है। ऐसी भूल करने वाली मैं स्वयं को हितोपदेश करने के योग्य नहीं हूँ। इस तरह राजमाता ने कुमार वर्मा से कहा। समझती राजा कुमार वर्मा आश्चर्य में पड़ गया और बाद में राजगुरु से भेंट की और उनसे उपदेश के लिए निवेदन किया। तब राजगुरु ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एक बार सुदूर देश से एक पंडित आया था। राज दर्शन करना चाहा। उसके पांडित्य की जांच करने का समय न होने के कारण मैंने राजा को यह कह दिया कि वह बड़ा पंडित है। राजा मुझ पर असीम विश्वास रखते थे। उन्होंने पंडित को ढेर सारा इनाम दिया। आगे चलकर मुझे पता चला कि वह पंडित केवल औसत था। मेरे आलस के कारण मैं राजा को उचित मार्गदर्शन न कर सका। ऐसी भूल करने वाला मैं स्वयं को हितोपदेश के योग्य नहीं समझता। कुमार वर्मा बड़ी सोच में पड़ गया। इन तीनों घटनाओं से उसे यह सीख मिली कि हमें छोटी सी छोटी भूल भी नहीं करनी चाहिए। यदि हमसे कोई भूल हो तो उसे सुधार लेना चाहिए। राजा ने इस सीख का पालन किया। कुछ ही दिनों में उसका राज्य खुशहाल बन गया। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि राजा जो होता है हर एक के बारे में उसे
चिंता करनी चाहिए और किसी दूसरों के वस्तु पर हमें लालच नहीं करनी चाहिए और हमें हर चीज़ की जांच पड़ताल करके ही वह तय करना चाहिए। किसी पर भी हमें पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।